एक भाई ने अपने भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। कुर्बान जाइए, वो बेचारा छोटा भाई बेचारा कमजोर था, बड़ा भाई दबंग था। 4 बीघा जमीन बेईमानी। तो छोटका बोली भैया 4 बीघा ते बेची ले लाज है हमारा दा। बोले चुपचाप मारेगा लाठी देखे मारबो गर्दने तोड़ी दे जमीन लाख की करवे थे। छोटा भाई कमजोर था, जब भी बड़ा भाई के पास सामने जमीन की बात करता ये लाठी लेके निकलता, वो घर में घुस जाता। डर था बेचारा, सोचा कैसे नहीं होगा। लोगों ने मशवरा दिया कि तुम्हारी बात तुम्हारा भाई नहीं मानता है, मुखिया साहब को बोलो, सरपंच साहब को बोलो, पार्षद साहब को बोलो, मोहल्ले वालों को बोलो, सब पंचायती बिठाओ, वो खुद ब खुद जमीन दे देगा। बेचारा मुखिया जी को बोला कि मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया है, इंसाफ करके दे दीजिए। मुखिया बोला ठीक है, फलां तारीख फलां डेट रखो। सरपंच साहब भी तैयार हो गए, पूरी बस्ती वाला बैठा। बड़े भाई को बुलाया गया, समझाया कि भाई देखिए ये आपका छोटा भाई है, एक साथ आप लोग पले बढ़े, ये आपका छोटा भाई है, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके क्या हो जाएगा, दे दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि ठीक है। ये मुखिया जी तुरो बात हमें मान लो, सरपंच साहब तुरो बात हमें मान लो, बस्ती वाला तुरो सब है हमें बात मान लो, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। बात मान के मुखिया जी तुरो बात मान लो, सरपंच साहब तुरो बात मान लो, पूरे बस्ती वाला बात मान ले, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। अब मुखिया जी क्या करेगा भाई? मुखिया जी बोले बाबू अब जैसे होगा तुम समझ लो, ये देने वाला नहीं है। ये बेचारा सब्र कर लिया, छोटा भाई सब्र कर लिया कि अब इसका इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा, इसका इंसाफ आखिरत में होगा। मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं इससे मुकाबला कर सकूं, मेरे पास कुव्वत नहीं है कि मैं इससे केस मुकदमा कर सकूं, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ दिनों के बाद कुछ महीने गुजरे, हज का महीना आ गया। इंशाल्लाह कितने लोग हज करने जाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की जियारत की और खाने काबा के तवाफ करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे जितने बच्चे ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हाथों को उठाया है, या अल्लाह एक बार तू अपना फजल करम फरमा दे, अपने महबूब पाक के सदक़े में हम सबको तवाफ़े खाना काबा का तवाफ करने की सादत नसीब अता फरमा। मैं कह रहा था छोटे भाई ने सब्र कर लिया, हज का महीना आया, बड़े भाई ने सोचा कि चलो अब तो जमीन की कमी नहीं रही, अब मेरे पास पहले से 12 बीघा जमीन थी, अब 4 बीघा इधर से लिए, तो 12-4 कितना लियो? बोले 16 बीघा जमीन भागला हमारा, अब खाली हम हज कर ही लीजिए, बस हम गंगा पार भरिए, बेरा पार। फॉर्म भरा, टिकट भी आ गया, वीज़ा भी आ गया, अब हज में आज निकलना है। तो भाई हज में जब लोग निकलते हैं तो रिश्तेदारों से, बड़े बड़े लोगों से भाई मुलाकात करते हैं ना, भाई मुलाकात करिए। तो एक मदरसा था बगले में, चले गए मुफ्ती साहब से मिलने के लिए, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, कहेंगे मुफ्ती साहब से मिल लेते हैं, उनसे मुफ्ती साहब से कहेंगे मुफ्ती साहब हम हज करने जा रहे हैं, दुआ कर दीजिएगा। मुफ्ती साहब अगर दुआ कर दिए तो मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। सबसे मिला जाए, मुफ्ती साहब मदरसा में गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे तो मुफ्ती साहब ने कहा कि कहो कैसे आना होगा? बोला अल्लाह तुरा पता नहीं जान गियो? बोले नहीं बाबू हमरा पता नहीं जान। बोला अल्लाह हम हज कर लीजिए। बोला अच्छा हज करने जा रहे हो
तो पीछे का सारा मामला साफ सुथरा कर दिए हो? बोला कौन मामला, हमें तो फिट फाट छी। मुफ्ती साहब को पता था, ये वाकया के बारे में पता था कि अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा है, पक्का 1 नंबर बेईमान है। मुफ्ती साहब को इल्म था, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हे बाबू, अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया उसका क्या होगा? बोला अल्लाह उगरे तो माफ करा, पहले मैं हज कर लीजिए। माफ होगा? अरे बोलो माफ होगा। तो आलिम साहब ने पलट कर जवाब दिया, ए नादान तू कितना नादान है, अरे तू 1 हज की बात करता है, अपने भाई की जमीन बेईमानी करके 1 हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक के अपने भाई की बेईमानी की ही जमीन को वापस नहीं करेगा। इस्लाह मुआशरा है, किसी की जमीन नहीं दबानी है, किसी की जमीन नहीं हड़पना है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आप जिस इलाके से हैं उसी इलाके से मैं भी हूँ। देखता हूँ ये खेत है, या देखा खेत छी, खेत आ खेतम छी आल, अच्छा खेतक बोलम छी रोड सड़क, यहाँ तक कोदारी लगे सड़क मारते 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 सड़क वहाँ पहुँची। बोलो बात सही जी गलत छी? बोलो अच्छा रोड, ये देखिए ये खेतों में गोरो है जी ना। अब एक तरफ वो मेरा घर के बगल में दूसरा आदमी है, बस्ती का आदमी, उसकी खेत है, इधर मेरी खेत है। अब देखो यहो मल छे, कोदार लगी यहो मल छे, वो मल छे। अब 2-4-5 साल में वो गोरो है ताबर काजी है तन भाई। सुनो हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी की 1 बालिश्त जमीन बेईमानी कर लिया, कब्जा कर लिया, कितनी जमीन बोलिए? 1 बालिश्त। मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बहुत मशहूर मारूफ हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने 1 बालिश्त जमीन किसी का कब्जा कर लिया, दबा लिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इस दुनिया की जमीन का 7 तह का तौक बनाएगा, तावीज बनाएगा, तौक बनाएगा, 7 तह जमीन का तौक बनाकर उस शख्स के गले में डालेगा जिसने 1 बालिश्त जमीन किसी के दबाया हो, हरपा हो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पास जमीन नहीं है, सब्र कर लेंगे। दूसरे की खेत क्या कहते हैं कि हल जोत कर मेहनत करके हम क्या कहते हैं उसमें खेती करेंगे, जो मुनाफा होगा आधा उनको देंगे, आधा हम लेंगे। लेकिन बेईमानी की किसी की जमीन को कब्जा नहीं करेंगे, किसी की जमीन पर हम अपना कोदाल नहीं चलाएंगे, किसी की जमीन पर हम कब्जा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठाओ, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, हिदायत देना आपका काम है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब अता फरमा, आमीन बोलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, बहुत दर्द, बहुत तेज दर्द। कुएं तूर पहाड़ पर गए, कुएं तूर पहाड़ पर जाते थे, वहीं से अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, अल्लाह से बातचीत होती थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कुएं तूर पहाड़ पर, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बर्दाश्त से बाहर। तो अल्लाह ने कहा मूसा क्या हुआ? कहा कि अल्लाह पेट में बहुत दर्द है, पेट दर्द है जी ना। देखिए एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने पूछा क्यों? बोला डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द। बोला कहना बेनुआ की खिलाए? बोला जल्लो रोटी खिलाऊंगा, जलिया रोटी खिलाऊंगा। तो डॉक्टर बोली कि जलाओ रोटी खाए थे। अच्छा ठीक, एक ड्रॉप दिल की डॉक्टर साहब। बोला ई ड्रॉप आँखी में 2 मरतबा लगैया, बेनुआ साए। तो आदमी कल के हमारे दर्द छा पेट हम ते दे आँखी ड्रॉप। तो डॉक्टर बोली कि अगर तो आँख ठीक रहा तो जलिया रोटी नहीं खा, तो पेट हम दर्द नहीं मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि अल्लाह पेट में बहुत दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है। तो मेरा रब ने कहा ऐसा करो, पहाड़ से नीचे उतरो। वो पेड़ देख रहा है, कहा कि अल्लाह देख रहा हूँ कि जा उस पेड़ के पत्ता को तोड़ो, चबा के खा लो, आराम मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, दौड़ कर गए, पत्ता तोड़े, एक पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही पेट में पत्ता पहुंचा दर्द खत्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदा किया। फिर कुछ महीने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही दर्द उठा, बड़ा दर्द, बेचैन। तो खुश हो गए कि अब अल्लाह को पूछने की क्या जरूरत है, हमको तो पता है इसकी दवा क्या है। वो भागे भागे बस्ती से बाहर निकले, वही पेड़ नजर आया, पत्ता तोड़ा, एक पत्ता खाया,
आराम नहीं, 2 पत्ता खाया आराम नहीं, 3 पत्ता खाया आराम नहीं, और जैसे पत्ता खाते जाते थे दर्द बढ़ता जाता था। या अल्लाह ये क्या है? वहां तो 1 केटो खाए थे आराम मिल गया था, यहाँ 5-5 को घुसा दिया आराम नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आराम मिला कि नहीं मिला? इंशाअल्लाह अल्लाह ने क्या जवाब दिया है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक बात ज़हन को याद रखना, ये ईदगाह का जलसा है, ईदगाह बनाना है। और ईदगाह में जाते हम लोग क्या करने जाते हैं? बोलिए तो भाई बोलिए ना, क्या करने जाते हैं? कोई नमाज पढ़ने जाते हैं। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चों मालूम है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह नमाज पढ़ने जाते थे। तो ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाना नबी की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह कितने शहीदों का सवाब अता फरमाएगा? 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, ये नमाज जो मिली हमें, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आज बहुत सारे बच्चे नौजवान हमारा ऐसा है जो सिर्फ जुमा पढ़ता है। अच्छा, नमाज 5 वक्त की खाली जुमा है? अरे बोलो ना भाई। आज जो खाली जुमा पढ़े उसका नाम हम रखें जुम्मन मियाँ। भाई जुमा पढ़ो, सिर्फ जुमा भी पढ़ो, लेकिन 5 वक्त की नमाज है मेरे बच्चों। उस नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक सांसें चल रही है उस वक्त भी आप होशो हवाश में हो, नमाज का वक्त है, उस वक्त भी नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। हाँ, नमाज माफ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलो। पहला वो किस्म जो आदमी पागल हो जाए उसके ऊपर में नमाज माफ है। जब तक वो पागल रहेगा नमाज माफ है। जैसे ही उसका दिमाग ठीक हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। पागल पर नमाज क्या है? बोलो ना, पागल पर नमाज ये पहला आदमी। और दूसरा आदमी उसके ऊपर में नमाज माफ है जो मर गया हो। मुर्दा पर नमाज, अबे मुर्दे पर नमाज माफ है। मुर्दे को मरने के बाद नमाज पढ़ना नहीं है, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब बताइए इसमें से जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ये समझते कौन नर छा? पागलक में नहीं छा कि मुर्दा में नहीं छा? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अल्लाह के नबी रोजा का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया, हज का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन कुर्बान जाइए जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। नमाज कहाँ मिली? नमाज कहाँ मिली? अर्श पे। और अर्श कहाँ है? बोला सातों आसमान पार, सातों आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अर्श है। और कुर्बान जाओ अल्लाह अपने महबूब को बुलाया। और जब बातचीत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बातचीत हो गई, गुफ्तगू हो गई, जब आने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के नबी रुक गए तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब आपकी उम्मत के लिए, आपके लिए 50 वक्त की नमाज ये तोहफा है, लेते जाइए। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। आप अर्श पर आए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आप अर्श पर आए, ये आपकी मेराज है। आपकी उम्मत 5 वक्त की ना 50 वक्त ये नमाज जो दे रही, ये नमाज पढ़ेगी, ये उसकी मेराज। अल्लाह के नबी कई वक्त की नमाज लेके चले? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। 50 वक्त की नमाज लेके चले। छठे आसमान पर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तोहफे में क्या दिया? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। कहा कि या अल्लाह दौड़ा दो, जा वापस जा। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज थी? बोलो
फजर असर, फजर असर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? जाइए कम करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अर्श पे गए। अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई भाई? हाँ बोलिए। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए और कम कर भाई। फिर गए तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 और कम कर दिया। कितने रह गए भाई? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितने कम हुए? बोला 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए। कितने बार गए? 9 बार गए। 5 कम होती गई। कितनी कम हुई? 45 कम हो गई। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला 5। बोला एक मरतबा और जा। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचते हैं ती दिल में एक मरतबा और चलोगे नहीं तो नमाज झमेला खत्म भाग ली सब खत्म भाग ली तो नमाज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे शर्म आती है, अब मैं वापस नहीं, अब मैं अल्लाह के पास में नहीं जाऊंगा, नमाज कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ये 5 वक्त की नमाज मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब की गुफ्तगू को सुना तो अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा सच्चा वादा है। मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है। मैंने 50 वक्त की नमाज के बारे में आपको कहा था, लेकिन कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज आपकी उम्मत पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह कै वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा? 50। इंशाअल्लाह जो नौजवान, जो मेरा बच्चा आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक मुसल्ला से दूर थे, सजदों से दूर थे, इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की सुबह से लेकर इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह पक्का वादा करो। माशाअल्लाह। अच्छा, जलसा हमारा हाथ बहुत जल्दी उठाओ। एक जगह तकरीर कर रहे थे भाई जहेज नहीं लेना चाहिए, हाथ उठाइए, सब उठा देंगे हाथ। अक्कल ले जाकर जो कि मोटरसाइकिल का सवारी। जहेज लेना क्या है? इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इस्लाह मुआशरा का जलसा है। ऐ मेरे बच्चों, नौजवानों, शराब पीना क्या है? बोलो, जोर से बोलो। ज़िना करना, जुआ खेलना, सुअर का गोश्त खाना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना। बोला आप बताओ, जहेज लेना क्या है? ये भी तो हराम है। नौजवानों सुनो, जिस तरीके से अभी मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब फरमा रहे थे खिंजीर का गोश्त खाना हराम, सूद का खाना हराम, रिश्वत का लेना हराम, शराब का पीना हराम, उसी तरीके से बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना ये भी तो हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हशर के मैदान में एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजा क्यों नहीं रखा, हज क्यों नहीं किया, दौलत दी हज क्यों नहीं किए। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा कि ये माल कहाँ से कमाया, हिसाब दो। आप कहिए या अल्लाह मेरा ईटा भट्टा था, या अल्लाह खेती बाड़ी थी, बिजनेस था, जो कि अररिया में तिजारत थी, उससे मैंने पैसा कमाया है। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा हिसाब दे दो। आप हिसाब दे दिए, यहाँ से इतना कमाए, यहाँ से इतना कमाए, यहाँ से 1 लाख, यहाँ से 50,000, ये सारा हिसाब दे दिए। फिर मेरा अल्लाह कहेगा अब ये बताइए पैसा कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब दो। कहां कहां खर्चा किए इसका भी हिसाब दो। जब तक पैसा का आप दोहरा हिसाब दे नहीं देंगे, हशर के मैदान से अपने पैर को हिला नहीं सकते। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाअल्लाह। आज अल्लाह से
अरे जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं थी। हाँ, गाड़ी चलाते चलाते पुरानी हो गई, वही पुरानी लौटा दो। सुनो सुनो, जहेज नहीं लौटाओ, कम से कम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, पक्की तौबा कर लो। या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हम गुनाह कर बैठे हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। ऐ मेरे बच्चों आओ मेरे साथ 3 बोल बोल लो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो ये 3 बोल बोल ले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह हमें जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह हमें अब हमारे बाजुओं में वो ताकत दे कि अल्लाह हम किसी बेटी वाली से जहेज ना मांगे। या अल्लाह हमें मांगने की किसी के आगे जरूरत ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। या अल्लाह हमारे बाजुओं में ताकत दे ताकि हम हलाल रोजी कमा कर खुद भी खाएं, अपनी बीवी को भी खिला सके, अपने माँ बाप को भी खिला सके। ज़हन को हाजिर कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बारे में मेरे भाई ईदगाह बनाना है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए हम लोग ईदगाह जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदगाह को बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे जरा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार है ईदगाह बनाने के लिए है। मेरे भाई एक बात याद रखना, ये ईदगाह बन जाए, ये ईदगाह बन जाए, अब वो समझ लिए कि अपने घर में अपने मोहल्ले में हम मस्जिद बना देते हैं, अब मदरसा बना देते हैं। ईदगाह कौन बनाएगा? साल में 2 नमाजें पढ़ने के लिए हम ईदगाह जाते हैं। ईद उल अजहा की नमाज वहाँ पढ़ते हैं, ईद उल फित्र की नमाज हम वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ सजदा करते हैं। तो मुझे ये बताओ, ईदगाह का घेराव करना है, बाउंड्री करनी है, बहुत सारा खर्च है, इसलिए कि कोई नापाक जानवर वहाँ पर ना पहुँचे, पखाना पेशाब ना करे, उस जगह की हिफाजत हो, उस जगह की हिफाजत हो जिस जगह हम अपनी पेशानी लगाकर सजदा करेंगे। कुर्बान जाओ, बहुत अच्छा माइक है बेटा, हम दुआ कर देंगे और नमाज, और जब प्रोग्राम मेरा खत्म हो जाए अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नहीं बुलावा लगती लगी, मैं बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा ठीक जी, अच्छा हाँ कलेक्शन है। अब वो क्या करेगा, ये बच्चा भी परेशान है, ये भी परेशान है कि कौन मुसीबत में फंसी लाना में। माशाल्लाह ठीक है, बस रहना तो बस इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू। मेरे नौजवानों, उस सजदे की जगह की हिफाजत करनी है। नमाज जिस जगह हम सजदा करेंगे ईदगाह में, उस जगह की पाकी का ख्याल करते हुए ईदगाह के लिए ये मस्जिद क्या कहते हैं कमेटी वालों नौजवानों ने इस जलसे का अहतमाम किया गया है। अभी हजरत मौलाना तौहीद साहब दामाद बरकातुहुम फरमा रहे थे कि कई पिलर का इंतजाम हो गया है माशाल्लाह, लेकिन बहुत सारा काम ईदगाह का बाकी है। मेरे भाई सदका समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम से कम 5 आदमी समझ में तैयार हो, बीमारों के नाम पर, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से, दादा दादी की सालो सवाब के लिए से, नाना नानी की सालो सवाब के लिए से इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई इस ईदगाह में ताउन करेंगे। मेरे भाई कितने लोग ताउन करेंगे? हाथ उठा, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।